नमस्कार दोस्तों, मैं अरविंद मुखरिया और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल आमने सामने कौन है। तो मित्रों, आज आपके लिए और कल की 11 के लिए पहले मैं आपको हार्दिक शुभकामनाएं देना चाहता हूं। अपना त्यौहार मनाइए। आज और कल मेरा वीडियो देखिए। कल हम 2-3 वीडियो पे और काम कर रहे हैं। जल्दी जल्दी हमारे और वीडियो आएंगे और इसमें हम लोग कलाकार, सामाजिक कार्यकर्ता, समाज सेवी लोग और जो जो अच्छे काम करते हैं उनको हम लाएंगे, जो समाज के लिए कुछ ना कुछ करते हैं। और ऐसे लोगों को ही हमारा दिखाना या उनको आप सब तक पहुंचाना हमारा उद्देश्य है। और अब बात करेंगे हम 11 की। अलग अलग यूट्यूबों पे अलग अलग कथाएं डली हुई हैं, लेकिन जो आप हमने सुनी है कथा वो एक सिंपल सी कथा है, सीधी सच्ची कथा है। कहते हैं कि एक जालंधर नाम का राक्षस था, जिसकी पत्नी का नाम वृंदा था। तो वो भगवान विष्णु की बड़ी प्रिय थी और भगवान विष्णु की आराधना पूजा करती थी। इससे वो जालंधर नाराज रहता था, क्योंकि वो भगवान विष्णु को अपना दुश्मन समझता था। वो कहता था मैं शत्रु है, शत्रु की पूजा नहीं करो, जिस प्रकार रावण के साथ था। तो हालांकि रावण की पत्नी तो पूजा नहीं करती थी, वो शंकर भगवान की पूजा करती थी, लेकिन वो बार बार समझाता था। तो कथा हम राक्षसों के और देवताओं के युद्ध से लेते हैं। उस समय राक्षस और देवताओं के बीच युद्ध छिड़ा था, बहुत जबरदस्त युद्ध छिड़ा था, जिसमें जालंधर, चूंकि जालंधर की जो पत्नी वृंदा थी वो सतीव्रता पत्नी थी, इसलिए वो भगवान विष्णु की प्रिय भी थी और साथ साथ वो क्या कि बहुत पतिव्रता थी। जब तक वो पूजा में बैठती थी और वो लड़ने जाते थे, उन्हें कोई हरा नहीं सकता था। और उन्होंने एक बार संकल्प ले लिया देवताओं के विरुद्ध कि आज आप जा रहे हैं पतिदेव, और हम आप भगवान की, मतलब भगवान की क्या, पति आपके लिए हमने संकल्प लिया है कि जब तक आप जीतेंगे, जब तक हम पूजन से या मान लो आपकी भक्ति से नहीं उठेंगे। भगवान विष्णु की भक्ति कर रही थी पतिदेव के नाम की, जय पतिदेव, क्योंकि वो सती नारी थी। तो बस फिर क्या था, भगवान ने भगवान ने यही किया कि भगवान ने देखा, और क्या हुआ कि राक्षस पहले हार रहे थे, लेकिन जालंधर चूंकि पतिव्रता, उसके पराक्रम से इतना लड़ाई हुई कि सभी देवता हारने लगे और सभी दौड़े दौड़े भगवान विष्णु के पास पहुंचे। भगवान विष्णु से कहने लगे कि प्रभु, अब आप ही कोई उपाय बताइए, हमें तो समझ में नहीं आता है कि आखिर से हराया कैसे जाए जालंधर को। भगवान ने सोचा, भगवान ने कहा कि मैं जा तो सकता हूँ और बस, लेकिन यह है कि मैं उसका पति या किसी प्रकार से उसको धोखा नहीं दे सकता, क्योंकि मेरी बहुत बड़ी भक्त है। लेकिन चूंकि ये आवश्यक था, तो भगवान विष्णु ने उसके पति जालंधर का रूप धारण किया और उसके पास पहुंचे। तो वो जैसे ही उठकर भगवान को प्रणाम किया, उन्हें पतिदेव आप आ गए, क्योंकि उसी के रूप में गए थे वे, और उनकी चरण छुए। जैसे चरण छुए तो उनका पतित्व टूट गया, वहाँ जालंधर का सिर कट गया। और जालंधर का सिर वहीं जहाँ विष्णु भगवान पहुंचे थे, उसके महल में, वृंदा के महल में, वहीं पास में गिरा और बोलने लगा। मतलब देखा उन्होंने, तो उन्होंने देखा कि ये पति का सिर है और ये कौन है, तो वो अपने रूप में आ गए। भगवान विष्णु अपने रूप में आए। इससे पहले की बात है, इसलिए इससे पहले उसने वृंदा ने श्राप दे दिया, जाइए अब 70 के हो जाएंगे। बस फिर क्या था, कहानी आगे बढ़ती है। और जो जालंधर था वो तो चूंकि खत्म हो गया था, लेकिन भगवान विष्णु भी 70 के हो चुके थे। बस फिर क्या था, इसी से उनका नाम सालग्राम पड़ा। कहानी, कुछ देवता लक्ष्मी सभी लोग इनके पास आए, प्रार्थना की कि नहीं, आपने श्राप नहीं दिया, मतलब और अच्छे काम के लिए मतलब इन्होंने किया। तो फिर बाद में उन्होंने श्राप वापस, श्राप क्या मतलब उन्होंने किया कि नहीं आप पूर्व उसमें आ जाओ, मतलब हम, तो भगवान श्राप तो लग ही चुका था। क्योंकि भगवान ने फिर इसके बाद वो अपने पति का सिर लेके सती हो जाती है, और जिस राख में जहाँ पर सती होती है उसी राख से तुलसी का पौधा होता है। और भगवान कहते हैं, उसे वरदान देते हैं कि तुलसी और सालिग्रामिनी में स्वयं हर 11 के दिन हम लोग की शादी होगी। सालिग्राम तुलसी का विवाह भी होता है। और कथा देव उठनी 11 इसका नाम दिया जाता है। अलग अलग कथाएं हैं। एक कथा और जुड़ती है। एक नगर में एक राजा था। तो वो राजा क्या करता था कि पूरे नगर वाले 11 के दिन उपवास करते थे। तो उसी नगर में, उस राजा के राज में, एक बाहर से एक मजदूर आता है, कहता है महाराज हमें काम चाहिए, क्योंकि किसी काम के, तो उसे राज महल में काम भी मिल जाता था। तो वो आया और उसने कहा, लेकिन उन्हें शर्त रखी महाराज ने कि एक काम करो, तो वहाँ यहाँ काम तो कर रहे हो, लेकिन एक काम याद रखना कि अगर हमारे हिसाब से यदि तुम व्रत नहीं कर पाओगे तो व्रत करना पड़ेगा। बस फलाहार ले सकते हो, लेकिन एक दिन का व्रत करना पड़ेगा। बस फिर क्या था, 11वीं आई, देवउठनी 11 आई, उसने व्रत भी किया। और व्रत करने के बाद क्या हुआ कि
हुआ है कि उसे भूख लगी तो उसने कहा महाराज, तो महाराज ने याद दिलाई कि नहीं, फलों के अलावा कुछ नहीं मिलेगा। फल दिए लेकिन नहीं। तो महाराज उसने कहा नहीं, आज के दिन अगर आप भगवान प्रसन्न हो जाएंगे। उन्होंने अच्छा ठीक है। बेचारा गया और भगवान को उसने ही पूजा उपास रहा, भोग लगाया, तो भगवान नहीं आए। तो उसने मतलब प्रार्थना की, भगवान अपने आप आ गए। उसने सच्चे मन से वो प्रार्थना की एक बार, जिसमें भगवान स्वयं आ गए। राजा को खबर मिली कि ऐसा होता है, वो व्रत भगवान के दर्शन खुद भगवान को भोग लगाता है, भगवान प्रकट हो जाते हैं। राजा ने छुप कर देखा, एक दूसरी ग्यारस पे, तो वो भगवान सचमुच आए। अब राजा को पश्चाताप हुआ कि देखिए हम लोग सच्चे मन से नहीं करते थे। तो ये कथा भी जुड़ती है, कई कथाएं हैं, अलग अलग कथाएं होती हैं अलग अलग क्षेत्र में। बुंदेलखंड के क्षेत्र में अलग अलग कथाएं होती हैं। मतलब तो क्या है, यहाँ पे कहते हैं शादी विवाह प्रारंभ हो जाता है, तो अलग अलग कथाएं हैं। तो मित्रों, मेरा एक छोटा सा वीडियो है, आप ज़रूर इसे देखें। लगे कि हाँ, हम लोग कड़ी आगे भी जारी रखेंगे। अब एक्चुअली सर्दी का मौसम लग गया है, कलाकार भी कम मिल पा रहे हैं, प्रोग्राम अभी थे ज़्यादा तो प्रोग्राम में ही व्यस्त हो गए। और भी हम लोगों से जिनसे संपर्क हो जाएगा, समय के सदुपयोग के कारण कल परसों कुछ 2-3 वीडियो का शूट करना है, जैसा होगा। अभी समय थोड़ा संडे का था तो हमने सोचा 11 भी है, त्यौहार के पहले पहले कम ही लोग मिलते हैं। कल का त्यौहार 11 हो जाएगी तो बहुत कार्यक्रम भी चालू हो जाएंगे, तो लोग भी मिलेंगे। तो आपको कैसा लगता है प्रोग्राम, अपनी राय और कमेंट जरूर लिखिए। जितने मेरे वीडियो इंटरव्यू हैं वो व्यक्तिगत है, मैं कोई एडिटिंग वगैरह नहीं करता है, कोई राइटिंग वगैरह नहीं करता। सामने पहुंचता हूं और सीधा बोलता हूं। तो छोटा भाई समझ के, या माताएं बहनें, या बड़े भाई छोटे भाई बड़े भाई, और बड़ा भाई छोटा भाई समझ के, और अपना लड़का समझ के, आप जितने भी मेरे चैनल देखते हैं, मेरे दर्शक हैं, मेरे दोस्त हैं, मेरे घर रिश्तेदार परिवार वाले हैं, सभी लोगों से वो है कि अपने सुझाव जरूर लिखें, ताकि मैं उनमें संशोधन कर सकूं। मित्रों, एक और लोग कह रहे थे पत्रकार बन गए पत्रकार। तो मित्रों, ये पत्रकार नहीं, अपना न्यूज़ चैनल है। आप सब अपना न्यूज़ चैनल, मतलब एक न्यूज़ चैनल नहीं है, एक यूट्यूब चैनल है अपना। तो ये न्यूज़ चैनल नहीं है बल्कि यूट्यूब चैनल है। आप अपना भी यूट्यूब चैनल चालू कर सकते हैं। और ये तो एक कंटेंट है, कुछ भी मैं इस पर फिल्में भी डाल सकता हूँ, अपने नाटक भी डाल सकता हूँ। मेरा यूट्यूब चैनल है, आप भी पर्सनल अपना यूट्यूब चला सकते हैं और आप भी काम कर सकते हैं। यूट्यूब चैनल बनाना सरल है, बस आप में टैलेंट हो तो आप अलग अलग कंटेंट डालिए। मैंने सोचा कि सभी अच्छे लोगों को बाहर लाएं। ये कंटेंट चल रहा है, देखो कंटेंट आगे चयन करते हैं कि हम लोग क्या करते हैं, क्या हम लोगों के आगे प्रोग्राम है। और अच्छे लोग जुड़े हैं, अच्छे लोग मिल रहे हैं, और धन्यवाद उन मित्रों का। और एक बार फिर से आपको हार्दिक शुभकामनाएं कल के त्यौहार के लिए। और मित्रों, मैं तो यही कहूँगा, आप वीडियो देखिए, सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्राइब कम कर रहे हैं लोग, जो देखते हैं वो सब्सक्राइब नहीं करते। आप लोगों से ज़रूर है कि वीडियो पसंद आए, हमारी वीडियो जितनी पसंद आए आप सब्सक्राइब जरूर कीजिए। वो बेल लाल वो आता है सब्सक्राइब लिखा, उसको क्लिक करें। आप घंटी होती है, घंटी बजाएं, आल पे लिखा, आल पे क्लिक कर दीजिए। और बस मित्रों, जितने लोग देखते हैं, ये छोटा सेटअप है, अभी काम चल रहा है घर पे स्टूडियो बनने के लिए, तो बस वो काम हो जाएगा पूरा। तो सर्दियों के बाद यानी जनवरी फरवरी तक हमारा स्टूडियो भी तैयार हो रहा है घर में, तो वो तैयार हो जाएगा। तो उसमें प्रोग्राम, मतलब आप लोगों के लिए घर से भी वीडियो डालूंगा, और आप देखिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद, जय भारत, और शुभ रात्रि।